नहीं जी, बिल्कुल हम लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह हमारी टीम ने कमबैक किया है इस टूर्नामेंट में और जिस तरह हमारी टीम लास्ट मैच भी खेली है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल टीम की परफॉर्मेंस थी। जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की और फील्डरों ने बहुत भरपूर साथ दिया और बैट्समैनों ने एक प्रोफेशनल तरीके से इस मैच को फिनिश किया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए कि एक बड़े मैच से पहले एक अच्छी विक्ट्री मिली है। तो आई थिंक ये अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए। अच्छा, मिसबा का ये कहना था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज़्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा क्योंकि वो फेवरेट टीम है। दूसरा ये कि होम ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं, उनको जीतने के लिए काफ़ी उनके अवाम का प्रेशर होगा। क्या ख्याल है आपका, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा? नॉकआउट राउंड है। नहीं देखें, बिल्कुल नॉकआउट राउंड है, प्रेशर ऑब्वियसली देखें उन पे होगा क्योंकि वो होम ग्राउंड के सामने खेल रहे हैं, उनका होम एडवांटेज है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको टफ टाइम दें और जिस तरह हमारी प्रीवियसली परफॉर्मेंस उनकी अगेंस्ट रही है दुबई में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डेफिनेटली हम लोगों से अंडर प्रेशर होंगे। आई थिंक जो भी है उनकी जो भी टीम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑन अ डे जो टीम अच्छा खेलेगी उस मैच में वो टीम निकल जाएगी। अच्छा, जब आप सेंचुरी स्कोर कर रहे थे 2007 के बाद पहली बार आपने सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, तो जब 90s में आप पहुंचे तो क्या फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? कोई प्रेशर तो होगा, थोड़ा सा नर्वस? देखें, बिल्कुल बहुत प्रेशर था 90s में। जब मैं आया था थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सेंचुरी कर जाऊंगा और जिस तरह हमें मैसेज कन्वे हुआ था कि कोई सेंचुरीज नहीं हुई टूर्नामेंट में, तो हमारी कोशिश जो है कि इस लड़के जो भी जाएँ बैटिंग करने के लिए ऑल द वे बारी करें। तो आई थिंक 90s में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन उमर ने काफ़ी हेल्प की और डील शील तो नहीं हो गई थी? नहीं, डील शील नहीं हुई। आई थिंक उसने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में उसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसने मेरे लिए बॉल्स, आई थिंक उसको बॉल्स मिली थी रन्स के लिए, लेकिन आई थिंक उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। तो आई थिंक उसका बहुत बहुत शुक्रिया और सेंचुरी हुई, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सरफराज, पहले 2 मैचेस में या 3 मैचेस में आपको नहीं खिलाएगा, कोई अफसोस नहीं होता आपको कि शायद अगर आप वो खेल जाते तो आज पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सख्त क्वार्टर फाइनल की बजाय आसान क्वार्टर फाइनल खेल रहा होता, आप परफॉर्म कर जाते, पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में पहले या दूसरे नंबर पे आ जाता? नहीं देखें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेला, कोई इस बात का अफसोस नहीं है किसी बात, क्योंकि पाकिस्तान टीम, हमारी टीम में जो भी मैच में टीम खिलाई वो बेस्ट पॉसिबल टीम, जो उनको लगता था कि ये टीम हमें मैच जीतती थी, वो टीम खिलाई। तो आई थिंक कोई अफसोस नहीं है, बस ये है कि यही इंतज़ार था कि जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करूंगा, अपनी परफॉर्मेस से पाकिस्तान टीम को जितवाने की कोशिश करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के खिलाफ आप कितने तैयार हैं? धोखा तो नहीं देंगे? देखें, ये तो धोखा वाली बात है, ये तो कभी मज़ाहिए वाली बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम जो है बहुत पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह इस मैच के लिए और टीम जिस तरह तैयारी कर रही है, जिस तरह हमारा कोचिंग स्टाफ लड़कों के साथ मेहनत कर रहा है, आई थिंक क्रेडिट उनको भी जाता है। और जिस तरह वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह इस मैच के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये क्वार्टर फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे।